अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ गुलाम नबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकी पेट्स वर्ल्ड। मुझे उम्मीद है आप तमाम बखैर खैरियत से होंगे, क्योंकि आजकल सर्दियों का सीज़न चल रहा है। तो वीडियोस भी जो है ना वो सर्दी के हवाले से मैं लगा रहा हूँ कि दो दोस्तों का सवाल था, उसके ऊपर मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई का सवाल था कि मुर्गा जो है ना मेरा ताज काला कर जाता है, और दूसरे भाई का सवाल था कि इस सर्दियों के मौसम में भी मुर्गा जो है ना वो साबित दाना निकाल रहा है। हालांकि मैक्सिमम आप देखें तो ये मसाइल जो है ना मुर्गों को गर्मियों के अंदर ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, मुर्गबाज़ों को ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम जो खुराकें वगैरह यूज़ करते हैं उनके इफ़ेक्ट जो है ना वो हमें इस सीज़न में भी जो है ना वो देखने को मिलते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि इस तरह करते हैं कि इन दोनों भी यानी कि बीमारियों के मुतालिक जो है ना एक ही वीडियो बना देता हूँ और तफसील से आपको समझा भी देता हूँ कि मेन रीज़न क्या है, क्योंकि ये मिलती जुलती यानी कि इनका जो इफ़ेक्ट वगैरह हैं या फिर जो रीज़न वगैरह हैं वो मिलते जुलते ही हैं। बाज़ औक़ात हमारी खुराक करती है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है मुर्गों के ऊपर, और बाज़ औक़ात जो है ना खुराक के अलावा भी जो है ना वो फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हमें जो है ना ये मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम आते हैं जो मुर्गे जो है ना वो ताज काला करते हैं उनके ऊपर, कि उनको बेसिकली क्या मसाइल होते हैं, उनकी बेसिक रीज़न क्या होती हैं, उनके ऊपर पहले हम बात करते हैं। इसके भी 2 से 3 रीज़न होती हैं। एक जो है ना बार बार मुर्गों का जो है ना जिगर का मसला होता है, उनका जिगर सही से काम नहीं कर रहा होता, उस वजह से भी जो है ना ये मुर्गे जो है ना वो ताज काला करते हैं। ये दूसरी रीज़न होती है कि सर्दी, ठंड ज़्यादा लग जाए मुर्गे को, यानी कि आपने जो माहौल उनको मुहैया किया हुआ है वो माहौल जो है ना उनको सही तरह से हिफाजत फराहम नहीं कर रहा सर्दी से, क्योंकि आजकल शदीद सर्दी पड़ रही है। तकरीबन पाकिस्तान के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा सर्दी इस वजह से पड़ रही है क्योंकि सूरज नहीं निकल रहा, धुंध काफ़ी ज़्यादा है। वैसे पहले भी सर्दी काफ़ी पड़ती है, लेकिन दिन को जो है ना अब अक्सर औकात मैक्सिमम 2 या 3 दिन धुंध पड़े उसके बाद सूरज ज़रूर निकलता है। लेकिन आजकल जो रूटीन है वो हफ्ता हफ्ता गुजर जाता है, उसकी वजह से भी जो है ना वो मसाइल जो है ना हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरी रीज़न ये है, और इन्हीं और तीसरी रीज़न जो है ना कमज़ोरी भी है। कमज़ोर होने की वजह से भी बाज़ औक़ात जो है ना वो मुर्गे अपना ताज काला कर जाते हैं। और चौथी जो रीज़न है वो कोई ख़ास कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात मुर्गे का ताज बड़ा होता है, जिस तरह हम टोपले ताज वाले मुर्गे रखते हैं, तो वो भी बाज़ औक़ात सर्दी की वजह से जो है ना ऊपर, क्योंकि ब्लड का जो है ना वो फ़्लो पूरा सही तरह से नहीं पहुँच पाता, तो वो भी जो है ना अपने ताज को जो है ना थोड़ा बहुत काला कर जाते हैं। वो कोई इतना यानी कि इशू नहीं है। अगर मुर्गे का ताज बड़ा है, जो टोपले ताज वाले हैं, तो वो कोई इतना यानी कि इशू नहीं रखता हमारे लिए इस फील्ड के अंदर, कि अगर वो ताज काला कर भी रहे हैं। तो पहले मैं आपको पहले जो रीज़न है, अगर मुर्गे का जिगर का मसला है, जो खुराक वो खा रहा है वो सही तरह से हज़म नहीं कर पा रहा, तो उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके लिए आप इस तरह करें कि लेसोवेट का सिरप ले लें। ये मल्टीविटामिन सिरप है, लेकिन ये साथ में जो है ना मैदे के जो है ना अफ़ाल को उसको भी ठीक करता है, और जिगर के अफ़ाल में भी ये काफ़ी कारगर है। आप इसका इस्तेमाल करवाएं अपने मुर्गों को। और दूसरे नंबर पर आप जो है ना अपने मुर्गों को हैपमर्ज और जेटिपा, ये 2 सिरप हैं, इनमें से कोई भी आपको मिल जाए, ये दोनों ही जिगर के लिए हैं और काफ़ी अच्छे हैं। एक तो ये जिगर का टॉक्सिन बाहर निकालते हैं, और उसके साथ जो है ना ये मुर्गे को ताकत भी जो है ना वो फराहम करते हैं। मुर्गे जो है ना वो सेहत में आ जाते हैं, और उनका निज़ाम भी जो है ना वो बेहतरीन हो जाता है। तो आप ये इस्तेमाल करवाएं। ये तरीका इस्तेमाल ये कि आप सुबह 2 सीसी और शाम को 2 सीसी ये दूध के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, दूध का मकसद ये है कि हल्का गर्म हो दूध, उसके अंदर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। वरना आप जो है ना डायरेक्ट जो है ना 2 सीसी लेकर किसी सिरिंज के ज़रिए या जो भी आपके पास अवेलेबल हैं चीज़ें, उनके ज़रिए जो है ना आप मुर्गे को जो है ना वो पिला सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपका मुर्गा अगर जिगर की वजह से उसको ये मसला पेश आ रहा है तो इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा और उसका ये मसला हल हो जाएगा। और अगर खुराक की वजह से, क्योंकि हम अक्सर औकात इस तरह करते हैं कि सर्दी में मुर्गे को सर्दी से बचाने के लिए गर्म खुराकें देते हैं, उसकी वजह से भी मुर्गा अंदर से ओवर हीट होता है और साथ में उसका जो है ना वो जिगर काम करना छोड़ जाता है। ये भी एक बड़ी रीज़न है कि आप खुराक का भी यानी कि तवाज़ुन रखें, कि मुर्गे को ओवर हीट भी ना होने दें और ठंडा भी ना होने दें। ये कमाल होता है सारा मुर्गबार को समझने का, कि आपने मुर्गे को समझा कितना है, उसकी नेचर को, उसकी तबीयत को। तो अगर मुर्गा ओवर हीट हो जाए
तो उसको नॉर्मल करें। और नॉर्मल करने के लिए आप कोई इतना यानी कि कोई ख़ास चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप तवज्जो करें कि आपने कौन सी चीज़ें जो है ना वो गर्म दी हैं। इस मौसम के अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं कि गर्मी की वजह से वो ताज काला करने के। और तीसरी रीज़न जो है, अगर मुर्गा कमज़ोर है तो आप उसको नेरोबियान हो गया या मेथिकोबाल होगी, इनकी गोलियां इस्तेमाल करवाएं। एक तो उनका खून भी बनेगा और साथ में ब्लड फ्लो अच्छा होगा, सर्कुलेशन अच्छी होगी ब्लड की, और मुर्गा ज़रा सेहत में भी आएगा। और मिक्स दाना उनको इस्तेमाल करवाएं, जिसके अंदर यानी कि काफ़ी सारे, जिस तरह मिक्स दाना बाज़ार में मिल जाता है, अगर आपने ख़ुद बनाना है तो आप ख़ुद भी बना सकते हैं, वो उनको इस्तेमाल करवाएं। क्योंकि एक ही तरह का दाना बाज़ औक़ात मुर्गे खा कर उनका जो है ना, समझ लें कि निज़ाम जो है ना वो ठीक नहीं रहता। क्योंकि आपको पता है ये खुले के जानवर हैं, हमने रखे हुए हैं, तो वो खुले के अंदर जो है ना हर तरह की खुराक जो है ना वो खाते हैं। यानी कभी उन्होंने सब्ज़ा खा लिया, कभी कोई चीज़ खा ली, कभी कोई चीज़ खा ली। जिस तरह एक खुले माहौल के अंदर यानी कि उनकी जो खुराक होती है, उस तरह उनको जितने भी ज़रूरियात होती हैं जिस्म की, वो उनको पूरी तरह मिल जाती हैं, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। लेकिन हमने जब इनको खुद रखा हुआ होता है तो ये इनकी तमाम ज़रूरियात पूरी करना ये हमारा काम होता है। तो हमने इनकी तमाम ज़रूरियात जो है ना वो पूरी करनी होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम मिक्स दाना इस्तेमाल करवाएं, तो उससे भी मुर्गे के काफ़ी सारे मसाइल जो है ना वो हल हो जाते हैं। और साथ में इस मौसम के अंदर आप मेथिकोबाल हो गया, नेरोबियान हो गया, इनकी टेबलेट इस्तेमाल करवा सकते हैं, उससे भी काफ़ी जो है ना वो मसाइल हल हो जाएंगे। अब आते हैं हम उसकी तरफ, माहौल की तरफ, कि हमेशा ख्याल करें आप ज़्यादा नहीं तो पॉलीथीन इस्तेमाल कर लें। क्योंकि पॉलीथीन का एक फ़ायदा ये है कि अंदर की जो हवा होती है, गर्मी होती है, वो बाहर यानी कि नहीं जा सकती, निकल नहीं सकती। अगर थोड़ी बहुत किसी साइड के ऊपर धूप भी आ रही है तो वो उसकी हीट जो है ना वो अंदर आ जाती है, जिससे माहौल जो है ना, पूरा इन्वायरमेंट जो है ना वो सही तरह से गर्म हो जाता है। अगर किसी के पास ज़्यादा वसाइल है तो आप हीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मुर्गों को जो है ना अच्छा से अच्छा माहौल जो है ना वो दे सकते हैं। अब आते हैं इसकी तरफ कि जिस भाई का ये सवाल था कि मुर्गे जो है ना वो साबित दाना निकाल रहे हैं, ये एक ही रीज़न होती है कि मुर्गा गर्म हो गया, आपका ओवर हीट हो गया, इस वजह से मुर्गा जो है ना वो अपना दाना जो है ना वो साबित निकाल रहा है, यानी उसको सही तरह से हज़म नहीं कर पा रहा। जिस तरह आप खिला रहे हैं वो वैसा ही यानी कि बाहर निकल रहा है, लाजमी के सारा निकले, यानी कि बीट के अंदर जो है ना वो कुछ दाने आपको नज़र आ जाते हैं। ये अगर, या फिर दूसरी ये रीज़न होती है कि मुर्गा जो है ना पतली, जिस तरह पानी हो इस तरह की बीटें भी शुरू कर देता है, ये भी गर्मी की अलामत है। आप इसको देख कर समझ जाएँ कि आपका मुर्गा जो है ना ओवर हीट है, गर्म हो चुका है, तो उसको नॉर्मल खुराक पे लें, जो गर्म चीज़ें आप दे रहे हैं वो उसकी बंद कर दें। और सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप उसको हफ्ते में 2 बार या 3 बार, अगर जो मुर्गा ओवर हीट है, हर मुर्गे का नहीं कह रहा क्योंकि आजकल सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, जो ओवर हीट है तो उसको आप जो है ना दही का पानी वो 5-10 सीसी जितना पिला सकते हैं। इस इंशाल्लाह एक ही या दूसरी खुराक से आपका मुर्गा जो है ना वो ओवर हीट से जो है ना वो बाहर निकल आएगा और उसका अंदर जो निज़ाम है वो बेहतरीन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप तमाम दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद है, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स के अंदर आप अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने मेरा शौक़ देखना है वो फेसबुक पेज राया सील क्लब के ऊपर जाकर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं और जो है ना मेरे शौक़ को भी वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए वस्सलाम।